यहाँ तक आ गई है तो कि हम कह रहे हैं साहब वो आए ही नहीं। पूरे राजस्थान ने देखा है यार, ताले बंद किया आप लोगों ने, लोग सड़कों पे बैठ। जैसे कल आपने धमकी भी दी है कि हाँ, अगली बार होगा तो हम ताले तोड़ेंगे। हमने पहले भी तोड़े। समाज की संस्थाएं जो समाज के लोगों द्वारा संरक्षित है उस पर कोई दादागिरी से ताले नहीं लगा सकता। हमने पहले भी तोड़े, सीकर में भी तोड़े, जहां जरूरत पड़ेगी वहां तोड़ेंगे। लेकिन राजपूत सभा प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनाव में मंजू शर्मा का प्रचार करती घूम रही थी। ओरन टीम के लिए भवानी निकेतन के गेट नहीं खोलने को लेकर के विवाद काफ़ी सुर्खियों के अंदर है। उमेश सिंह जी, ये जो विवाद हुआ ओरन टीम के साथ में, तो कल आपने वहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा के अंदर जी आपने बहुत कुछ कड़वी बातें कही, जहाँ पे इनके पदाधिकारी भी थे, तो आपने उन पे आरोप लगाए कि भाई ओरन टीम के लिए दरवाजे नहीं खोले। और उसके बाद आपके आरोपों के बाद जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। दरअसल ऐसा है, ओरन टीम के साथ 14 तारीख से ही 14 तारीख से ही मैं इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा था। भवानी निकेतन के जो धमोरा साहब बैठे थे, जिनको मैंने कल कहा, वो इसीलिए कहा क्योंकि वो 14 तारीख से हमारे कम्युनिकेशन में थे। ओरन टीम ये चाह रही थी कि उनके पास रुकने की कोई व्यवस्था जयपुर में हो जाए। 14 तारीख को मैं बांकरोटा में जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे यही कहा कि साहब अब हम मारवाड़ के लोग आपके कच्छाओं के क्षेत्र में हैं और अब हमारा मान सम्मान आप कच्छाओं के हाथ में है। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्या कौन सी सेवा हम लोगों को करनी है, आप तो आदेश कीजिए, करेंगे। तो उन्होंने कहा जी रहने की और खाने की हमारी व्यवस्था कर दीजिए। मैंने कहा यार भवानी निकेतन सामाजिक संस्था है, वहाँ खूब लंबी चौड़ी जगह है, वहाँ ये सड़क पे सोते हुए आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं, नंगे पैर चलते आ रहे हैं, तो इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कहीं भी जगह मिलेगी तो ये अपना विश्राम रात्रि भर का वहाँ कर लेंगे। और चूंकि उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग थे, उनको स्थान भी भवानी निकेतन का ही उन लोगों ने बता रखा था। मेरी 14 तारीख को धमोरा साहब से बात हुई, इन्होंने कहा जी इनके पास परमिशन नहीं है। मैंने कहा जी परमिशन इनको तब मिलेगी जब आप भवानी निकेतन इनको अलाउ कर दोगे। यही होता है, वो हमेशा रोज कार्यक्रम होते हैं वहाँ, 14 तारीख को भी था, रोज होते हैं वहाँ कार्यक्रम। मैंने कहा आप इनको परमिशन दे दो, ये वहाँ रुकेंगे। सुबह जो इनका कार्यक्रम है वो भवानी निकेतन के बाहर से शुरू होना है, फिर इनको जहाँ जाना है ये चले जाएंगे अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं बात कर लूँगा समिति से, आप कल इनको भेज देना। मैंने कल उन लोगों को कहा, मैंने कहा यार वहाँ तो कोई व्यवस्था, बोला हमारे लोग 3 दिन से उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वो परमिशन हमें ग्रांट नहीं कर रहे हैं भवानी निकेतन वाले। तो मैंने कहा मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, इसलिए मैंने उनको कोऑर्डिनेट किया। 15 को बेराना धाम में भी एक ऐसा ही कोई गोचर का मामला था ओरण का, जिसको 800 बीघा जमीन को सरकार ने रिको को अलॉट कर दी। तो मैं वहाँ मूवमेंट में था। वापस आते टाइम जब मैं इन लोगों से मिला तब इन लोगों ने कहा साहब अभी तक हमारी वो बात क्लियर नहीं हो पाई है, भवानी निकेतन ने हमें आश्वासन ही दिया हुआ है, लिखित में अभी तक परमिशन नहीं दी, वो देंगे तब प्रशासन हमें। वो कल आपके इंटरव्यू में खुद भी स्वीकार कर रहे थे कि उनके पास परमिशन नहीं थी। परमिशन इसलिए नहीं थी कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उनको। 15 सरकार से जो परमिशन लेनी होती है तो उसमें आप सरकार अगर पहले जो संस्था है वो परमिशन दे, इसके आधार पे मिलती है। जी, वो कोऑर्डिनेट करके वो कहते हैं साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये कोई कार्यक्रम करते हैं तो फिर सरकार निजी व्यवस्था, निजी जगह को अगर आप उपयोग में लोगे किसी मूवमेंट के, तो पहले आपको उससे लिखित में लेना होता है, तब जाके आपको प्रशासन उस पर परमिशन ग्रांट करता है। 15 तारीख को 3:30-4 बजे लोग पैदल पैदल भवानी निकेतन पहुंच गए। 2 घंटे 42-43 डिग्री टेम्परेचर था। 2 घंटे भवानी निकेतन के गेट के बाहर बैठे रहे। इन्होंने किसी से अंदर मैसेज करवाया कि साहब ओरन टीम आई है, आपसे मिलना चाह रही है। ये अंदर समोसे खा रहे होंगे, लेकिन बाहर आके किसी ने इनसे मुलाकात नहीं की। मेरे पास ओरन टीम का फोन आया, साहब हम 2 घंटे से यहाँ बाहर बैठे हैं रोड पे और हमें अभी तक किसी ने बुलाया नहीं। ये तो उनका तो कहने का ये है कि भाई प्रशासन ने यहाँ तक आने ही नहीं दिया। आपको मैं बता रहा हूँ ना, पूरी चीज क्लियर कर रहा हूँ। आप मेरे फोन को चेक कर लीजिए। मैंने 15 तारीख को शाम को फिर धमोरा जी को फोन किया। मैंने कहा जी वो लोग बाहर बैठे 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, नंगे पैर चल करके वो आए हैं, आप कम से कम उनको अंदर तो बिठा लो। तो धमोरा साहब घर थे, उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में उमेश सिंह जी पहुंच रहा हूँ और मैं जाकर के उनकी वार्ता करवा दूंगा। और वो गए, उन्होंने उन लोगों को वो अंदर लेके गए, उनकी वार्ता हुई है। सुमेर जी सावता का मेरा कॉल डिटेल आप चेक कर लीजिए, सब लोगों से मेरी बात हुई है। सुमेर जी सावता से मेरी बात करवाई धमोरा साहब ने, साहब इन्होंने परमिट कर दिया है, 6 और 7 नंबर गेट ये कह रहे हैं हम खोल देंगे, और आप यहाँ डोम या टेंट लगाना चाहो तो 5-4 हज़ार लोगों की व्यवस्था कर सकते हो। ये समिति के सामने सुमेर जी के फोन से मेरी बात हुई। उन्होंने ओके कर दिया। इन्होंने कहा साहब हम यहाँ सिर्फ इकट्ठे होंगे,
परमिशन सिर्फ इतनी चाहिए थी उन लोगों को कि वो जो बाहर से लोग आए वो एक जगह इकट्ठे हो जाए और उनको पार्किंग चाहिए। अब वो कह रहे साहब धरना प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं थी, ये तो शैक्षणिक संस्था है, तो रोज जो लोग वहाँ जलसे करते हैं, रोज जो वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उससे शिक्षण संस्थान डिस्टर्ब नहीं होता। ये 40-50 लोग आए थे पहले दिन, दूसरे दिन 5-6-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी लोग आए वो दूसरे दिन आए थे। तो ये भवानी निकेतन पहली बार कर रही थी क्या काम? ये सिर्फ और सिर्फ समाज को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने की वो है। जो गलती इन्होंने की है, जो अपमान इन्होंने ओरण यात्रियों का किया है, उसको कैसे करके ये छुपाएं समाज से, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ओरण के जितने यात्री, वो 40 लोग थे, उनमें से 12-15 लोगों के मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो लोग धूप में बैठे रहे, वहाँ सड़क पे बैठे रहे। एक बात बताओ कि आप ये इस तरह के जो मूवमेंट चलाते हो, चाहे सामाजिक हो चाहे किस तरह को, तो इनमें आप शैक्षणिक संस्थाओं का उपयोग क्यों करते हो? वहाँ तो भाई शिक्षा का मंदिर है, वो तो डिस्टर्ब होगा ही ना। मैंने आपका देखा एक बार आंदोलन आपने सीकर में भी राजपूत हॉस्टल के अंदर किया जी। तो ये जैसे अभी वो पीछे एक बार घटना हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर कि वो महिला हॉस्टल के अंदर ये उग्र आंदोलनकारी घुसे और फिर वहाँ पे जो बालिकाओं की भी पिटाई हुई पुलिस से। तो ये इस तरह की होती क्यों है? आप लोग बाहर क्यों नहीं अपनी व्यवस्थाएं रखते? ये एकदम निराधार बात है। भवानी निकेतन में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, साल में 40 जलसे होते हैं, हवन भी होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं। 14 तारीख को राजस्थान का मुख्यमंत्री वहाँ खुद था भवानी निकेतन में, तब इनकी शिक्षण संस्था और इनकी शिक्षण व्यवस्थाएं डिस्टर्ब नहीं होती हैं। केवल इनकी शिक्षण संस्थाएं तब डिस्टर्ब होती है जब समाज के किसी कार्य के लिए इनसे क्षणिक रूप के लिए समाज की व्यवस्था को मांग ले, तब इनकी समाज के लिए तो क्षत्रिय युवक संघ ने भी हीरक जयंती मनाई थी। हाँ, तो सबने मनाई है ना। फिर ये ओरण के जो लोग आ रहे थे, इनसे आपत्ति क्यों है? ये दोहरी जो मापदंड ये लोग अपनाते हैं ना, शिक्षण संस्थाएं जब गरीब राजपूत किसी गरीब के लिए लड़ता है तब शिक्षण संस्थाओं को आपत्ति होती है। ये जितने नेता लोग आते हैं, जितने बड़े बड़े बाहर से लोग आते हैं, जितने बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, अभी 14 तारीख को खुद मुख्यमंत्री वहां थे, तब इनकी शिक्षण संस्था डिस्टर्ब नहीं होती है। इनकी शिक्षण संस्था, कोई गरीब राजपूत इनकी संस्था में नहीं घुस पाए। कोई गरीब राजपूत जिसके पास व्यवस्था नहीं है और वो इनसे व्यवस्था मांग ले तो इनकी शिक्षण संस्थाएं डिस्टर्ब होती है। वो ओरण के जो लोग आए थे, 80-80 साल के बुजुर्ग थे साहब, वो हाई उल्लड़ करने नहीं आए थे, वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने नहीं आए थे, 750 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। और ये जो आरोप है ना शिक्षण संस्थाओं का, शिक्षण संस्थाओं के अंदर आंदोलन कैसे संभव है साहब? ये नॉन प्रैक्टिकल बात है। शिक्षण संस्थाएं, अगर हमारे पास समाज के पास कोई व्यवस्था नहीं है और बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, उनको अगर वहां 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए विश्राम करने के लिए भेज दिया जाए तो साहब ये आंदोलन तो साल में नहीं, 5-5 साल में एक बार ही होते हैं। उसके अलावा ये लोग किसी और को अलाउ नहीं करते क्या? तब शिक्षण संस्थाएं डिस्टर्ब नहीं होती। ये सब दिखाने की बात है, ये सिर्फ समाज की सिंपैथी बटोरने के लिए इस तरीके के नाटक गढ़ते हैं। वास्तविकता इनमें कहीं नहीं है। कल दमोरा साहब ने ये कहा कि भाई ये हमारी संस्था के अंदर कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होता इसका, उससे क्योंकि जब बाहर की आप कह रहे हो कि वहाँ हवन भी होते हैं, तो हो रहे हैं ना आपके सामने, नहीं होते क्या? व्यवसाय की हो गया, आप भी देखते हैं, नहीं होते हैं क्या? वहाँ नहीं, कार्यक्रम हर तीसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, तो फिर वो कौन सी गतिविधियां हैं? क्यों करवा रहे हो आप? हम व्यवसायिक गतिविधियों के ना तो विपक्ष में, ना हमें मतलब। हमें इस बात से मतलब है, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से चल के आ रहा है और वो आपसे हाथाजोड़ी कर रहा है, आपके पैर पकड़ रहा है बेचारा के साहब हमें यहाँ रुकने दीजिए, वहां आप दादा हो जाते हो इन लोगों पे। और जब आपको कोई ना कोई नेता और कोई ना कोई मुख्यमंत्री, आपके समाज का कोई राजनेता आपको डांट के कह दे कि यहाँ कार्यक्रम करना है, तब आपकी ये जो मजबूती, ये जो दादागिरी खत्म हो जाती है। ये तो समाज के गरीब तबके के साथ इन लोगों का दुराभाव है। ये लोग 40-40 लोग इन व्यवस्थाओं पर बैठ चुके हैं, जो जिनको लगता है कि हम ही मालिक हैं। दरअसल भवानी निकेतन पे जब ये जमीन सरकार इसको कहीं ना कहीं ले रही थी, तो गरीब राजपूत बैठा था वहां बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए। आज कितने सदस्य हैं उसके? क्यों नहीं बनाते ये सदस्य? क्योंकि इनको केवल चंद लोगों के बीच इन व्यवस्थाओं को रखना है और एक मोनोपोली चलानी है कि हम कहेंगे वो अलाउ है और हम नहीं कहेंगे वो अलाउ नहीं है। इवन यहाँ तक आ गई है तो कि हम कह रहे हैं साहब वो आए ही नहीं। पूरे राजस्थान ने देखा है यार, ताले बंद किया आप लोगों ने, लोग सड़कों पे बैठे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो सर? आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे कल आपने धमकी भी दी है कि अगली बार होगा तो हम ताले तोड़ेंगे। हमने पहले भी तोड़े। समाज की संस्थाएं जो समाज के लोगों द्वारा संरक्षित है, उस पर कोई दादागिरी से ताले नहीं लगा सकता। हमने पहले भी तोड़े, सीकर में भी तोड़े, जहां जरूरत पड़ेगी वहां तोड़ेंगे। एक और बता दूं आपको कि मैं 15 तारीख को रात तक ओरन टीम के साथ था, जब उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं हो गई हैं। और मैंने संघ प्रमुख साहब लक्ष्मण सिंह जी बेणिया का पास को फोन किया था, उन्होंने कहा जी रहने की व्यवस्था मेरे यहाँ कर दूंगा, आप उनको भेज दो। तो उनको धन्यवाद भी है
कि जब ये लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाओ यहाँ से, कल आ जाना, तो उन्होंने उस समय व्यवस्था दी। मैं धन्यवाद नारायण सिंह दिवराड़ा को भी दूंगा, उसको मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया, मेरा छोटा भाई है, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे 40 लोग हैं, इनके खाने की व्यवस्था, बोलो भाई साहब मैं कर दूंगा। उसने की, उसने सुबह नाश्ता करवाने की व्यवस्था की ओरेंट टीम को। तो ऐसा नहीं है, मैंने उनको नारायण आपका मतलब है कि जो संघ शक्ति के अंदर संघ प्रमुख ने जो व्यवस्थाएं की वो यहाँ भी हो सकती थी भाई, क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कौन सी परमिशन ली? परमिशन तो उनको भी नहीं लेनी पड़ी। और इनको तो सोना था, इनको परमिशन किस चीज की चाहिए थी रोकने के लिए? मुझे आप बताइए साहब, किस चीज की परमिशन चाहिए? आप 40 आदमियों को अपनी व्यवस्था में रोक रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के दबाव में काम करते हो। आप समाज के लोगों को तो कुछ नहीं समझ रहे, राजनीतिक लोग आपको जो निर्देश दे रहे हैं आप उसका अनुसरण कर रहे हो। क्यों भाई? समाज की व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की व्यवस्था थोड़ी है ये। प्रतिनिधि सिंह जी, मैं आपको बताऊं कि राजपूत सभा है, उनके जो जिले में जो जितनी भी सभाएं हैं वो सब चमचागिरी में लगी हुई हैं। वो गुड्डा जी के प्रकरण में वो जो केस वगैरह दर्ज करवाए थे उस समय, तो वो संस्थाएं जैसे शिखर की संस्था, उससे मदद करवाया। क्यों करवाया? कोई समझदार आदमी है क्या? क्यों करवाया? 2 साल से राजपूत सभा का मुकदमा दर्ज करवाया, वो क्यों करवाया? इनका जो ये जो कहना चाह रहे हैं वो बता देता हूँ। ये भवानी निकेतन है साहब। उस समय हमारे अपने शिखर से हमारे मालूम है, मैं भी आंदोलन में गया था, उसमें मैं भी हाफ ऑडिटर था मेरे। हाँ। और हमारी 15 हाफ बॉडी गई थी, 15,016 समाज की हाफ बॉडी गई थी फुल भर के अपने राजपूत हॉस्टल से, जिसमें मेरा भी एक ट्रक था भवानी निकेतन को ना। हाँ, भवानी निकेतन बचाने को। इतना मतलब वहाँ आदमी, हमारी गाड़ियाँ नहीं, हम 6 किलोमीटर दूर रह गए थे उस समय। और आज वो वहाँ पर कब्जा करके ऐसी बातें करते हैं तो दुख तो होता ही है समाज। बिल्कुल। समाज की व्यवस्थाएं समाज के काम आनी चाहिए, ना केवल भवानी निकेतन। अभी पीछे एक इंसिडेंट देख रहा था मैं, राजपूत सभा में कोई पूर्व सदस्य, उनको घुसने से रोकने के लिए पुलिस लगा रखी है। तो वो जो 7,000 लोग हैं या 5,000 लोग सदस्य हैं, ये उनकी मिल्कियत नहीं है, ये इनके बुजुर्गों ने या इनके पुरखों ने इनको कहीं ना कहीं उसमें नहीं मिली है, वसीयत में नहीं मिली है। ये समाज की संस्थाएं, तुम चौकीदार हो, चौकीदार की तरह रहो वहाँ। 7,000 लोग मिलकर के समाज के मालिक नहीं बन सकते हैं। राजपूत सभा चुपचाप में ट्रस्ट में कन्वर्ट करवाना चाह रही है उसको। क्यों भाई? सदस्य बनाओ ना आप। सारा समाज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सदस्य बनाओ, क्यों नहीं बनाते सदस्य? क्योंकि ये लोगों को लगता है कि इन व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से कब्जा कर लिया जाए। ये दुर्भाग्यजनक है साहब। समाज नेताओं की समीक्षा तो करने लग जाता है, फलाना बोला, फलाना नहीं बोला। अरे जब जरूरत पड़ती है तो ये सामाजिक संगठन क्यों नहीं बोलते? एक बात और कही कि ये सामाजिक संगठनों की जो समीक्षा होनी चाहिए, ये समीक्षा ही तो हो रही है। ये क्या मतलब, आप ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे राजपूत सभा भवन हो गया, भवानी निकेतन हो गया, इनकी बात थी, या साथ में ये जितनी सारी कई सेनाएं, कई महासभाएं ये बन रही है, सबके बारे में? देखो, संगठनों की समीक्षा तो होनी चाहिए। वो ऐसे कि समाज का जब काम पड़ता है तो इनकी भूमिका क्या रहती है, समाज को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए। जो लोग समाज के, मान लीजिए EWS प्रकरण है, अभी EWS को केंद्र से सरलीकरण की मांग सब कर रहे हैं, छोड़ के बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी समर्थक संगठनों के। UGC से काला कानून ला करके स्वर्ण बच्चों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वो कहे राजनीतिक दलों को कि गलत कर रहे हो। कितने संगठन बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा। सामाजिक संगठनों को चाहिए कि जब राजपूत चुनाव लड़ रहा है और सामने कोई गैर राजपूत है तो वो राजपूत के पक्ष में खड़े हों। लेकिन राजपूत सभा प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनाव में मंजू शर्मा का प्रचार करती घूम रही थी, तो ये सामाजिक संगठन थोड़ी है। ये तो किसी न किसी राजनीति के संगठक दल हो गए, एफिलेटेड हो गए किसी न किसी राजनीतिक दल से। तो ये जो चीजें, इनकी समीक्षा होनी चाहिए कि ये सामाजिक संगठन अपना अस्तित्व गलत यूज में तो काम में नहीं ले रहा है, समाज का नाश करने के तो काम में नहीं ले रहा है, समाज को जहां जरूरत है वहां चुप तो नहीं रह रहा है। इसकी समीक्षा तो समाज कर रहा है। मैं कल से देख भी रहा हूं, और बहुत वर्षों से आप मुझे जानते हैं, 25 साल से मैं जिस भाषा में बोलता हूं वो भाषा स्पष्ट है। समाज सर्वोपरि है। समाज के लोगों को कोई अपमानित करेगा, निश्चित तौर पर चाहे पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हो जाए, उम्मेद सिंह तो उस आदमी के खिलाफ रहेगा, रहा है हमेशा। जो समाज के लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करेगा वो सामाजिक नहीं हो सकता, और उसका सम्मान निश्चित तौर पे नहीं किया जाना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि कल जो हमारे इंटरव्यू के अंदर जो भवानी निकेतन के जो थे पदाधिकारी थे, सदस्य थे, उन्होंने जो सफाई दी वो झूठ है? मैं बिल्कुल कहूँगा झूठ है। और आप इसका दूसरा परिदृश्य देख लीजिए। आपने कल से जो वीडियो डाले हैं, समाज झूठ नहीं बोलता, व्यक्ति झूठ बोल सकता है।
उस पे कमेंट। समाज के बहुतायत में क्या विचार हैं उनको आप देख लीजिए, आपके समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। मेरे व्यक्तिगत आप उसको मत मानिए, हजारों लाखों लोगों ने कल के प्रकरण को देखा है, हजारों लाखों लोग और देखेंगे। बहुतायत में समाज ये मान रहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उसे तो मानेंगे। तो आप उमेश सिंह जी थे जिन्होंने कल भवानी निकेतन के ऊपर एक सभा में आरोप लगाए थे। आपने जो कल उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था भवानी निकेतन के सदस्यों ने, उस इंटरव्यू के ऊपर आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब आप खुद अपना जज कीजिए कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। धन्यवाद।